आज 3 ही लोग हैं एक्सीडेंटली, आज अजिंक्य भी आ गया है। आज 3 ही लोग हैं सीरियसली, मतलब ओके चलो ठीक है, कर तो लेते हैं अभी। 4th क्वेश्चन, लेट्स डू। x plus y dy by dx equal to 1. Okay, now let's open the bracket. या फिर ब्रैकेट ओपन करने से अच्छा, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इन dx by dy. सो क्या हो जाएगा फिर, ये x plus y is what, dx by dy. सो dx by dy क्या हो जाएगा, यस x plus y हो जाएगा। ओके, अब ये सेकेंड टाइप का लीनियर इक्वेशन हो, ये सेकेंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो कंपेयर विथ what, dx by dy plus what, dx by dy plus px equal to q. ओके, तो px, x का कोएफिशिएंट जो भी है, p क्या हो गया 1। एक्चुअली इसको शिफ्ट करना चाहिए, इसको अपन शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा dx by dy minus x equal to y. So p is what, -1 and q is what, y. P is what, -1 and q is what, y. So integrating factor, e raised to integral p dy, है ना, e raised to integral p dy. So what is this, e raised to integral -1 dy. ओके, तो कल का लेक्चर अपलोडिंग का बाकी है क्या मेरा, करती हूँ। सो ई रेज टू एक कर दिया कल का लेक्चर मैंने अपलोड, जहां तक मुझे याद है मैंने कर दिया अपलोड, yes. कर दिया अपलोड, एक बार चेक करो। सो ई रेज टू -y. नाउ solution of given differential equation. Solution is given by what, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। बाकी सबकी प्रीलिम्स है क्या, इस वजह से नहीं आ रहे क्या वो, बीएमसीसी स्टैट्स में भी इतने ही रहेंगे या फिर थोड़े एक दो ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज थोड़ा अर्ली मॉर्निंग लेक्चर था ना, इस वजह से शायद। चलो 4 ही थे। ओके, सो x into integrating factor, x into integrating factor equal to integral q into I, that is integrating factor, dy plus c. Okay, dy plus c. So what is this, x into integrating factor क्या है अपना, e raised to -y equal to q into integrating factor, q क्या है अपना, what is q, y, हाँ 8.4 चल रहा है, e raised to -y dy plus c. अब x e raised to -y, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, yes, what next, what we need to do, we are going to use u into v rule. What we are going to do, we are going to use what, u into v rule. So LAE, exponential is going to be your, v, and algebraic is going to be your u. So what is this, u integral v dx minus integral du integral v, okay,
Now what it is, x e raised to minus y, y e raised to minus y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to minus y upon minus 1 minus e raised to minus y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to minus y upon minus 1. अब क्या करोगे, x e raised to minus y minus y e raised to minus y प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e raised to minus y का इंटीग्रेशन e raised to minus y upon minus 1 प्लस c. ठीक है, अब x e raised to minus y minus y e raised to minus y minus e raised to minus y plus c. ठीक है, सो अब दिस इज द फाइनल आंसर. अब इसको अपन e raised to minus y को अपन डिनोमिनेटर में लेंगे. So what is that? X upon e raised to y minus y upon e raised to y minus 1 upon e raised to y plus c. Okay. Now e raised to y, e raised to y, e raised to y, ये c को मल्टीप्लाई कर दो. So x minus 1 minus y c e raised to y. That is x plus 1 plus y equal to c e raised to y. So this should be the answer of fourth question. Okay, this has to be the answer of fourth question. So कल मैंने सब कुछ समझाया था यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, एवरीथिंग आई हैड एक्सप्लेन्ड. ओके, सो अभी एब्सेंट रहोगे तो यार हर एक क्लास में रिपीट करना मुश्किल है. वॉच प्रीवियस लेक्चर. Yes. चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ इज रिमेनिंग. Yes, fifth is remaining, then sixth is also remaining. Yes, sixth is also remaining. Fifth. अरे वाह, लोग आ गए, वरदान भी आ गया. ऐसे बीच बीच में ऑन ऑफ होंगे ना तो वो लिंक नहीं बैठेगा. अभी मैं बोल रही हूँ, अभी कल कोई कोई लोग नहीं थे, आज मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो ऐसे अगर ऑन ऑफ करोगे तो फिर कैसे चलेगा. ओके, नाउ x minus y square dy equal to minus y dx. ओके, ये है अपना क्वेश्चन. अब यहाँ पे भी dx by dy लेना पड़ेगा. dy by dx लोगे तो अजीब एक्सप्रेशन दिखेगा. देखो dy by dx अगर तुमने लिया, अगर dy by dx लिया तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसे अजीब दिखेगा. So you cannot reduce that equation in linear form. Linear form मतलब हमने जो p and q देखे हैं उस फॉर्मेट में. You cannot reduce it. Okay. So what we will do, we will take dx by dy better. So x minus y square upon minus y equal to dx by dy. So what it is? Okay. So comparing with what? Comparing with dx by dy equal to px equal to q. So अपना जो एक्सप्रेशन है ये dx by dy का, एक मिनट इसको शिफ्ट कर देंगे ना, प्लस हो जाएगा वो, एंड उस साइड में y बचेगा. ओके, सो इफ यू कंपेयर, x का कोएफिशिएंट p है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/y है, q क्या है यहाँ पे y.
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू इंटीग्रल p dy, राइट? सो e रेज टू प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e रेज टू p dy. सो e रेज टू p dy मतलब 1/y dy. 1/y क्या होता है, log y होता है इंटीग्रेशन. एंड मैंने कल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, y, because by default you have e as a base. Question number 5 is going on, Mansi. By default e is a base, है ना? सो उसका आंसर क्या आ जाता है, y. अब solution is given by what formula? Solution is given by x into integrating factor equal to integral q into integrating factor dy plus c. ठीक है? So x into integrating factor, q is what, y into integrating factor plus c. So what is this, xy equal to y square dy plus c. So xy equal to y cube upon 3 plus c. This is the answer. इसके पहले हुआ ना, फोर्थ क्वेश्चन हुआ. चलिए लिख लो जरा फिफ्थ वाला, नोट इट डाउन फास्ट. देखो ये फोर्थ वाला है. स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. यस, चले आगे. दिस इज फिफ्थ वन, दिस वाज फोर्थ वन. Okay, let's move to sixth question. What is sixth question? dy by dx. Can you try? एक बार कोशिश करो, चलो फटाफट. प्लस 2xy किसके साथ कंपेयर करना है, बस वो चीज मैं दे देती हूँ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इसे फिल इन द ब्लैंक स्टेप बना के दे दो, ठीक है? तो इसको तुम्हें कंपेयर करना है dy by dx प्लस, क्वेश्चन तो यही होने चाहिए यार. यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्वेश्चंस मॉडिफाई हो, क्वेश्चन तो यही होने चाहिए. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू इंटीग्रल p dx. ओके, और इसका सॉल्यूशन होता है solution is given by y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c. चलो ट्राई करो. फिल इन द ब्लैंक स्टेप बना के दिया है मैंने, कोशिश करो. ट्राई टू सॉल्व दिस.
चलो, चले आगे। यस। सो कंपेयर करने के बाद क्या मिला हमें? p के जगह पे देखो, y के सामने कौन है? p है, तो यहाँ पे y के सामने कौन है? 2x है। सो p क्या हो जाएगा? 2x। q इज व्हाट? x। सो ये क्या हो गया? e रेज टू इंटीग्रल 2x dx। सो क्या हो गया फिर? e रेज टू 2 तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 विल गो। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू x स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? e रेज टू x स्क्वायर। अब सोल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, y इंटू e रेज टू x स्क्वायर इंटीग्रल q इज व्हाट? x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? e रेज टू x स्क्वायर dx प्लस c। आज देखते हैं ना, शायद हो जाएगा आज मोस्ट प्रोबेबली। अगर कल लेक्चर लिया तो मैं कल ये लूंगी फिर, डिफरेंशियल वो मिसलेनियस एंड मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस, एंड जो तुम्हारा नीरज सर ने बोला है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेना है एक्सरसाइज, वो वाला पार्ट लूंगी फिर, है ना? तो क्या करना है? कल लेना है फिर लेक्चर, कल थर्सडे है तो, या फिर मंडे को ही लेना है सीधा? तुम बताओ, कल लेना थर्सडे को लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने बजे तक रहता है अकाउंट्स? क्या टाइमिंग रहता है अकाउंट्स का? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ फिर जो भी टाइमिंग होगा सर का, नहीं तो फिर इसी टाइम पे 9 o'clock को ही कंटिन्यू करेंगे फिर अपन। ठीक है ऐसे। चलो, सो क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर को टी ले लो, है ना? एक्स स्क्वायर को अगर हमने टी लिया, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, आई को। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, so t is equal to x squared, so dt by dx is 2x, so dt by 2 is equal to x dx, है ना? So x dx is what? dt by 2। so I क्या हो जाएगा? इंटीग्रल e raised to t dt by 2। ओके, सो व्हाट इज दिस? हाफ तो बाहर आ गया, e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t प्लस c। प्लस c नहीं लिखा तो भी चलेगा। हाफ इंटू t क्या है? x स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज दिस? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 ना, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन equation 1। so what is that? y e raised to x square इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आया इस इंटीग्रेशन का? हाफ इंटू e raised to x square प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, अगले एक्सरसाइज में पांच ही क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम्स है अगले एक्सरसाइज में, 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है। चलो लिख लो फटाफट ये को, इसको, इस क्वेश्चन को खत्म कर लो।
चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रीलिम शुरू हो गए आज से ऑफलाइन ना। dy by dx माइनस वाई प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए हमें, वी डोंट वांट दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उससे, है ना। सो लेट्स डिवाइड दिस। सो dy by dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस a y प्लस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, so compare with what, dy by dx, इसको शिफ्ट करते हैं ना, प्लस हो जाएगा, वो इसको शिफ्ट किया तो प्लस, दिस इज इक्वल, compare with dy by dx plus py equal to q. Okay, so p is 1 upon x plus a, q is a upon x plus a. ठीक है, so integrating factor equal to e raised to integral p dx. Okay, equal to e raised to integral 1 upon x plus a dx. So what is this? E raised to log of x plus a, है ना, log of x plus a. So यहाँ पे बेस कितना है, e है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, x plus a ही आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। You will get x plus a only. Now solution is given by solution of given it's given by y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. So y into integrating factor is x plus a, q into integrating factor, q क्या है, a upon x plus a, integrating factor क्या आया, x plus a and c. Okay, so ये x plus a will go, so what is left with us, a is left with us. So y into x plus a integral a dx plus c. So y into x plus a dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ax plus c. This is the solution, है ना,
This is the solution. Any doubt? Yes. चले आगे. सो ये टाइप तो खत्म हो गया अभी. तो अपन वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं. एंड एक वर्ड प्रॉब्लम्स को भी एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम में. एक वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा. ठीक है. चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. 8.6 एक्सरसाइज. अब देखो, अब हमें क्या क्या करना है ना. वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. बहुत इजी है, जस्ट फोकस एंड सिमिलर क्वेश्चंस है. ओके, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे. बहुत इजी है. ठीक है. सो इन ए सर्टेन कल्चर, मुझे एक बात बता, आज तुम लोग को कॉलेज कितने बजे से कितने बजे तक है? क्या टाइमिंग है तुम्हारे कॉलेज के? इफ यू कैन कंटिन्यू एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेके अगर फिर से 1 घंटा कंटिन्यू कर सकते हैं तो 1 to 4 है. बाकी लोग तो आज ही खत्म हो जाएगा. कल मतलब फिर से अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आज नहीं क्या? अच्छा. मैं तो बोल रही थी कि 10:15 बजे छोटा सा ब्रेक लेके 10:30 को फिर से शुरू करते हैं. 10:30 to 11:30, 1 घंटा मैक्स लगेगा. यस. आज नहीं पक्का? ये खत्म करना है बोलो. बोलते ही नहीं हो कुछ यार. अच्छा, कॉलेज जाना है 11 बजे, फिर ठीक है, फिर जाने दो. चलो, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 8.6. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इन सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, अब डायरेक्टली क्वेश्चन ही देख लो. ठीक है. रेट ऑफ इंक्रीज इट्स प्रपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट. रेट ऑफ इंक्रीज is proportional to number present. Okay. If it is found that number doubles in 4 hours, मतलब देखो बैक्टीरिया है कुछ. ओके. अभी रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज मतलब पता है सबको, किसी के साथ तो चेंज हो रहा है उसका मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब नंबर बढ़ रहा है बैक्टीरिया का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बैक्टीरिया का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. सो एक्स अपन अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया. ओके. at time t. So dx by dt will be what? Rate of change or else rate of increase. And this rate of increase is proportional to what? Number present. तो proportional का मतलब क्या होता है? dx by dt it's proportional to number present. Okay. dx by dt is proportional to what? Number present. So dx by dt equal to kx. Take it as proportionality constant. K is what? Proportionality
कांस्टेंट। ओके, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब तुम्हें इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना होता है, इन दैट केस वी टेक कांस्टेंट k. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ x को x के साथ ले लो, x को dx के साथ ले लो, मतलब dx upon x and k into dt. Okay, now integrate both the sides. Integrate both the sides. So अगर तुम इंटीग्रेट करते हो दोनों साइड में तो dx upon x equal to k dt. ओके, dx upon x का इंटीग्रेशन और k dt. सो यस, क्या होगा अब? log x है ना, log of mod of x equal to kt plus c. आ गया ये आंसर अपना. यस, वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. दिस इज व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें क्या करना है? देखो, हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करना है. हमें हमारा फाइनल टारगेट क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इज इंक्रीज्ड. नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स. 12 घंटे में बैक्टीरिया कितना टाइम इंक्रीज होगा, कितना टाइम ग्रोथ होगा उसका, वो हमें ढूंढना है. ओके, 12 आवर्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ कितना टाइम्स होगा वो हमें ढूंढना है. ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट. देखो, पहले इनिशियली देखते हैं. एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाज x नॉट. जब टाइम 0 था, टाइम 0 था मतलब इनिशियली, है ना, इनिशियल स्टेज. जब टाइम 0 था मतलब दैट वाज इनिशियल स्टेज. इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया x नॉट लिए हमने. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, log ऑफ mod ऑफ x नॉट इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c. सो क्या मिल गया हमें? log ऑफ mod लिखने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकते. सो नो नीड टू राइट mod इक्वल टू c. c का वैल्यू कितना मिला हमें? log ऑफ x नॉट. ओके, सो c का वैल्यू मुझे मिल गया. अब हमें क्या ढूंढना है? यस, अब उन्होंने और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. देखो, इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स. नंबर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है इन 4 आवर्स. सो एट t इज इक्वल टू 0, नंबर क्या हो रहा है? डबल, मतलब 2x नॉट हो रहा है. एट t इज इक्वल टू 4 आवर्स, सॉरी नॉट 0. आफ्टर 4 आवर्स नंबर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, मतलब x का क्या हो रहा है? 2x नॉट हो रहा है. x का क्या हो रहा है? 2x नॉट हो रहा है. अब इसको 1 लेवल करो, इसको 2 लेवल करो. सो क्या मिलेगा हमें? log ऑफ x के जगह पे क्या लिखेंगे अपन? 2x नॉट, है ना, इक्वल टू k. t के जगह पे क्या लिखेंगे? 4. एंड c के जगह पे क्या लिखेंगे? log x नॉट. कहां से किया हमने ये सब? फ्रॉम 1 and 2. Okay, now let's take x naught here. So what is this? Log of 2x naught minus log of x naught equal to 4k. So log a minus log b क्या होता है? Log a by b. So log 2 upon 4 is what? k. इसको अपन बोलते हैं थर्ड. ओके, समझ में आई बात? यस. अब उन्होंने पूछा है कि 12 घंटे में कितना टाइम्स बढ़ेगा वो आफ्टर 12 आवर्स. ओके, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ व्हेन t is equal to 12, when t is equal to 12, what I will get? log of x equal to k की जगह पे मैं क्या रख दूंगी? k की जगह पे मैं log 2 upon 4 रख दूंगी.
टाइम कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, टाइम 12 लिखेंगे। सी की जगह पे क्या लिखेंगे, log x नॉट लिखेंगे, है ना। ओके, सी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, log ऑफ x नॉट लिखेंगे। कहां से लाया ये सब हमने, फ्रॉम 1 2 एंड 3, है ना। कहां से लाया हमने ये सब, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब ये क्या हो गया, 4 1 जा 4 3 जा, so this is log x minus log x naught equal to 3 log 2। log का प्रॉपर्टी यूज करो, log a माइनस b क्या होता है, log a by b। एंड यहाँ पे क्या करोगे, 3 को 2 के ऊपर लेके जाओगे। सो व्हाट इज दिस, log x upon x naught equal to 2 cube। So x upon x naught is 8. So x is equal to 8x naught। x naught क्या था, what was x naught? Initially number of bacteria कितने थे, that is x naught। 8x naught मतलब इनिशियल नंबर के कंपैरिजन में बैक्टीरिया जो है वो 8 टाइम्स बढ़ गए। ओके, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया will be 8 times the original number। चलो एक बार फिर से रिकैप लेते हैं इसका, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। तो हमने क्या लिया, x was number of bacteria at any time t, then dx by dt will be rate of increase, and this dx by dt is proportional to number present। okay, dx by dt equal to kx, k is what, constant of proportionality। okay, k is what, constant of proportionality। so x को नीचे लेके आओ, dt को वहां लेके जाओ, integrate now, dx by x equal to k dt। ठीक है, so what I got this differential equation। उन्होंने हमारे पास दो कंडीशंस दिए हुए हैं, एक तो उन्होंने इनिशियली, ये हमने अज्यूम किया, इनिशियली इतने बैक्टीरिया, ये हमने अज्यूम किया। उन्होंने ये दिया है एट टी इज इक्वल टू 4 बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जाते हैं, ये हमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो हमने क्या ढूंढा, सी का वैल्यू ढूंढा log x नॉट, और एट टी इक्वल टू 4 बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, यहां से हमने क्या ढूंढा, के का वैल्यू ढूंढा, वी गॉट द वैल्यू ऑफ के। और हमें ये बताना था कि 12 आवर्स के बाद कितना होगा नंबर, तो इसलिए हमने क्या किया, टी के जगह पे 12 रखा, जो हमें सी एंड के का वैल्यू मिला था उसको हमने यूटिलाइज किया, एंड वी गॉट व्हाट, x इक्वल टू 8x नॉट। सो दिस इज वेरी सिंपल, और इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, सेम टाइप है, कंडीशंस अलग अलग है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े।
आज का ऊपर से जा रहा है, नहीं रही है तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अनसिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखो, अभी आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दिस। Population of town increases at a rate proportional to population at that time. Okay, so मान के चलो P जो है that is what population at time t. अब dp by dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज, है ना। dp by dt क्या हो जाएगा, rate of increase. Now if population increases from 40,000 to 60,000, 40,000 to 60,000 से इंक्रीज हो रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है इन 40 years, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 years. ओके, अब देखो क्या बोला उन्होंने, रेट इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट दैट टाइम, सो दिस रेट is proportional to population at that time. So dp by dt is what, kp. Okay, अब p को नीचे ले लो, dp upon p k dt. So इंटीग्रेट, कुछ डिफरेंट किया हमने, कुछ डिफरेंट किया, फिर से सेम चल रहा है, कुछ डिफरेंट है क्या, इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स. So integral dp upon p and integral k dt, है ना. So what it will be, this is log p kt plus c. अब उन्होंने क्या बोला है, पॉपुलेशन 40,000 से 60,000 इंक्रीज हो रहा है 40 सालों में, 40,000 से 60,000 इंक्रीज हो रहा है 40 सालों में. मतलब इनिशियली पॉपुलेशन कितना था, t इज इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन वाज 40,000. कितना था पॉपुलेशन, 40,000, है ना, मतलब 40,000 इनिशियल. सो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में, लॉग 40,000, इसको 1 बोलो, इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c. सो log 40,000, this is what, from 1 and this is 2, है ना. नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिल गई. It increases to 60,000 in how many years, 40 years. So t क्या है तुम्हारा, 40 years है, when p कितना हो रहा है, p is how much, 60,000. ओके, क्या हो जाएगा, log of 60,000 इक्वल टू k इंटू t कितना आता है, 40 years प्लस c का भी वैल्यू मुझे पता है, कितना है c का वैल्यू, log 40,000 फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2. तो 60,000 माइनस 40,000 करेंगे, इक्वल टू क्या आया, 40k. सो डिवीजन हो जाएगा ना लॉग की वजह से. इस सम के बाद छोड़ना है, थक गए. सो ये 0 और ये 0 चले गए, 2 2 जा 2 3 जा, इक्वल टू k. ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, k. इसको थर्ड बोलो, इसको बोलते हैं थर्ड.
अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन अनदर 20 years, इन अनदर 20 years मतलब टोटल कितना लेना है हमें, 60. ओके, सो व्हेन t is equal to another 20 मतलब 40 plus 20 which is how much, 60 years. ओके, 40 plus 20 मतलब कितना हो गया वो, 60 years. सो क्या है अपना इक्वेशन फिर, log of p इक्वल टू के टी. के कितना है अपना, log 3/2 अपॉन 40. टी कितना है अपना 60 प्लस सी, सी कितना है अपना 40,000. ठीक है, नाउ दिस इज हाउ मच, 3/2 ओनली, है ना. उन्होंने कुछ वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है उन्होंने, log p इक्वल टू log 3/2. ये भी 3/2 आ गया ना, 2 3 2 2 ये भी 3/2 आ गया, 3/2 प्लस log 40,000. ओके, चलो log 40,000 को इस साइड लेके आओ, log p माइनस and log 3/2. This is what, log p upon 40,000 equal to log 3/2 raised to 3/2. इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, p upon 40,000 equal to 3/2 upon 3/2 raised to 3/2. ओके, अब 3/2 raised to 3/2 मतलब क्या होता है, 3/2 raised to 3/2 मतलब क्या होता है, रूट आएगा ना, 3/2 रूट 3/2, है ना. जैसे 2 raised to 3/2 को क्या लिखते हैं अपन, 2√2 लिखते हैं. 4 raised to 3/2 को क्या लिखेंगे, 4√4 लिखेंगे. वैसे 3/2 raised to 3/2 को क्या लिखेंगे, 3/2 रूट 3/2. और रूट 3/2 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, 1.2247. Okay, how many zeros we have, how many decimal points we have, so shift them. Okay, 2 1s are 2 2s are, so how much is this, p equal to 6 into 12247. So p equal to 6 7s are 42, 6 4s are 24 and 4 28, 6 2s are 12 and 2 14, 12 and 1 13, and this is 7. कितना है ये, 7 3 4 2 4 8 2. So this is the population after 60 years. Population after 60 years equal to 7348. Okay, so this is the answer. अब बस कुछ समझेगा नहीं, ठीक है, रुकते हैं, कल लेते हैं फिर लेक्चर. कल का क्या स्केड्यूल है मुझे बताओ, फिर कल ले लेंगे लेक्चर. बस मुझे इन्फॉर्म करना कि तुम्हारा अकाउंट्स कितने बजे है, ठीक है. अकाउंट्स कितने बजे होगा वो मुझे इन्फॉर्म करो, मानसी इन्फॉर्म करेगी मुझे अकाउंट्स कितने बजे, जिस हिसाब से अकाउंट्स रहेगा. अगर अपना टाइमिंग क्लैश नहीं हो रहा होगा तो अपन 9 बजे सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, 9 बजे के आसपास. सो मुझे बता दो जो भी सर का टाइमिंग होगा वो.
स्टार्ट का भी लिखना है, ओके लिखो। लिख के हो गया होगा तो यू कैन लीव द मीटिंग।